नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण झा आशुतोष जी। नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है आपकी उलझनों को सुलझाने की। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है? आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कुछ कह रही है? रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है और आप आखिर कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं? आपके ऐसे ही ढेर सारे सवालों का जवाब हम देंगे और बनाएंगे आपके जीवन को बेहतर। तो अगर आपका कोई सवाल है आपके भविष्य से जुड़ा हुआ, आपके करियर से जुड़ा हुआ या कोई भी समस्या जिसका निदान आप चाहते हो, तो आप हमें कॉल या ईमेल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो सवाल पूछते समय अपना नाम, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताना मत भूलिएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। चलिए तो पंडित जी सबसे पहले तो ये बताइए कि मेष राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा आज? कहेंगे आज मन में नई योजनाओं का सृजन होगा। काम करते रहना जरूरी है, परिश्रम का ही फल मिलेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जो मन के अंदर योजना बन रही है उसको धरातल पर लाने का प्रयास करें। चलिए तो मेष राशि के जो जातक है उनके लिए समय अनुकूल चल रहा है। कुछ मन में है, बहुत समय से कोई योजना बना रहे हैं, तो अब उस पर उसका क्रियान्वयन करें क्योंकि समय अनुकूल आपका चल रहा है। इन सबके बीच अपनी माता की सेहत का ख्याल आपको रखना है आज के दिन। वृष राशि के जो जातक है उनका कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। बड़े व्यवसाय की योजना बना सकते हैं या अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। विशिष्ट लोगों से लगातार मुलाकात करते रहेंगे तो इसका आपको लाभ मिलेगा। बच्चों के उच्च शिक्षा की भी चिंता करेंगे। दाम्पत्य सुख सामान्य है। हम कहेंगे वृष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है। तो वृष राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा आज पंडित जी से जानते हैं। सबसे पहले सेहत का ख्याल रखें। कार्य का दिन बहुत अनुकूल है। तो वृष राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा आज पंडित जी से जानते हैं। सबसे पहले सेहत का ख्याल रखें। कार्य व्यवसाय की चिंता व्यर्थ है, करने की जरूरत नहीं है। कार्य व्यवसाय सामान्य बना रहेगा, तो इसलिए यहाँ चिंता की कोई आवश्यकता है ही नहीं। दाम्पत्य जीवन में ध्यान देने की जरूरत है, तो अगर आप दाम्पत्य जीवन में ध्यान देते हैं तो आपके लिए समय हम अच्छा कहेंगे। तो जो मिथुन राशि के जातक है उनके लिए मिला जुला सा दिन आज रहने वाला है। कार्य व्यवसाय उनका सामान्य ही दिख रहा है आज। और इन सबके बीच जैसे कि पंडित जी ने बोला कि आपको परिवार की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और अपनी सेहत का भी ख्याल रखने की जरूरत है। कर्क राशि के जातक उनका कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे। काम की चिंता होगी। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। लगातार परिश्रम करते रहेंगे तो आपके लिए आगे भी तरक्की के मार्ग खुलते रहेंगे। तो हम कहेंगे कर्क राशि वालों के लिए दिन अनुकूल है। कर्क राशि वालों के लिए दिन अनुकूल है, भाग्य का साथ मिल रहा है। लगातार परिश्रम करते रहेंगे तो आगे भी इसी तरह से उत्तरोत्तर तरक्की आपको मिलती रहेगी। सिंह राशि के जातकों की अब बात करेंगे, उनका कैसा रहेगा आज का दिन जानते हैं। वाणी में कटुता न आए इस बात का आज विशेष ध्यान रखें। प्रेम संबंध टूटने की संभावना है। कार्य व्यवसाय सामान्य है। खर्च की अधिकता बनी रहेगी, तो हम कहेंगे आज ध्यान देने की जरूरत है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए मिला जुला दिन रहने वाला है, लेकिन सावधानी आज के दिन बरतनी चाहिए सिंह राशि के जातकों को। कन्या राशि के जातकों को क्या कुछ करना चाहिए कि उनका दिन बेहतर हो जाए, जानते हैं पंडित जी से। लाभ के ऊपर ध्यान केंद्रित रहेगा। लाभ मिलेगा भी। कार्य करने की क्षमता में कमी होगी, यहाँ कार्य क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। लाभ पर्याप्त होने की संभावना है। शेयर बाजार में काम करने वालों के लिए आज दिन बहुत अनुकूल है, निवेश कर सकते हैं। तो कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल है। अगर शेयर बाजार में आप काम करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। निवेश के लिए सोच रहे हैं तो भी आपको फायदा ही होगा। तुला राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी से जान लेते हैं। शारीरिक ऊर्जा में कमी महसूस करेंगे।
आराम करने की जरूरत है और जरूरी भी है। लगातार काम करने से थकान महसूस करेंगे, कार्य की अधिकता बनी रहेगी। तो तुला राशि के जातक जो कि लंबे समय से बहुत परिश्रम कर रहे हैं, थोड़ा सा आराम करने की जरूरत आज महसूस करेंगे और थोड़ा आराम उन्हें कर भी लेना चाहिए, क्योंकि ये जो कार्य की अधिकता है पिछले कुछ दिनों से ये आगे भी बनी रहने वाली है। वृश्चिक राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है जानते हैं। अपनी योजनाओं को कार्य रूप देना जरूरी है, परिश्रम का ही लाभ मिलेगा। कार्य व्यवसाय में दबाव महसूस करेंगे, इसलिए अनुभवी लोगों की सलाह लेनी चाहिए आपको। वृश्चिक राशि के बाद अब बारी है धनु राशि की। धनु राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है दिन, जानते हैं पंडित जी से। कार्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित रहेगा, अपनी क्षमताओं से विकास करना चाहेंगे। छोटे भाई की तरफ से आज अशुभ समाचार मिल सकते हैं। धन लाभ सामान्य है, कहेंगे मिला जुला दिन है, इसे निकालने की जरूरत है। धनु राशि के बाद अब बारी मकर राशि की। मकर राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी से जान लेते हैं। सूझबूझ से तरक्की संभव है, अर्थात समझदारी से काम लेने की जरूरत है। भाग्य का साथ है, सिर्फ परिश्रम करने की जरूरत है। युवाओं की शादी की बात हो सकती है। प्रिय मित्रों का सानिध्य मिलेगा, तो हम कहेंगे आज दिन आपके लिए अनुकूल है। तो मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल है। कुंभ राशि के जातकों की अब हम बात करेंगे, उनका कैसा रहने वाला है आज का दिन, बता रहे हैं पंडित जी। कुंभ राशि वाले दुविधा में नहीं रहते, लेकिन आज रहने की संभावना है, और दुविधा में रहेंगे तो काम बिगड़ सकता है। चोट चपेट से बचने की भी जरूरत है और अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखें। कार्यालय में भी माहौल प्रतिकूल हो सकता है, इसीलिए आज के दिन को ध्यान पूर्वक गुजारने की जरूरत है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए समय मिला जुला सा ही दिख रहा है, पर सावधानी यहाँ बरतनी है। क्रोध पर नियंत्रण रखना है आपको, क्योंकि जहाँ आप काम कर रहे हैं यानी कि आपके ऑफिस में भी आज माहौल आपके प्रतिकूल हो सकता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए। और अब बारी है आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, बता रहे हैं पंडित जी। बच्चों के भविष्य की चिंता करेंगे। कार्य में लगातार सफलता के संकेत हैं। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है और उसका लाभ भी मिलेगा। प्रेम करने वाले लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल है, तो हम कहेंगे आज दिन अनुकूल है। तो मीन राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत अनुकूल है। तो पंडित जी ने आपको बताया कि क्या कुछ आज आपके सितारे आपके लिए लेकर आए थे, यानी कि आज का राशिफल। अब एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। लोग मुझे लकड़ी, हड्डी, पेंसिल, स्केल और पता नहीं क्या क्या बुलाते रहते थे। Then my close friend suggested Irene Nutrigain to me. कुछ ही हफ्तों में मैंने पाया perfect, healthy and fit body. फिट शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन। For the India that's moving faster. For the India that's pushing further. For the India that's dreaming bigger. For the next generation of unstoppable Indian. The next generation, Renault Duster. धानु का ग्रो, हम सपना सच करते हैं। घर का काम कभी खत्म हुआ है? मैं बहुत थक जाती थी। फिर मेरी डाइटिशियन सहेली ने मुझे न्यूट्रीगेन सजेस्ट किया और तब से मैंने न्यूट्रीगेन लेना शुरू किया। अब आप ही देखिए, आई एम सो फिट। अब सभी पूछते हैं मेरी फिटनेस का राज। फिट शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन। के बाद
स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले पंडित जी ने आपको बताया कि आपके सितारे आज आपके लिए क्या कुछ लेकर आए थे, यानी कि आपका जो राशिफल है वो पंडित जी ने आपको बताया। और अब पंडित जी से जरा जान लेते हैं कि पंच महापुरुष योग, जिसके बारे में लगातार पिछले कुछ दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें जो पंचम योग होता है यानी कि षष्ठ महापुरुष योग, पंडित जी उसका पत्रिका में क्या कुछ महत्व होता है? अगर किसी के जातक में ये योग है तो उस जातक पर वो क्या प्रभाव डालता है? सबसे पहले तो ये जान लें कि ये पंच महापुरुष का आखिरी योग है जो शनि के द्वारा बनता है। तो शनि इसके कारक ग्रह हो गए। तो शनि अभी तक दुख दे रहा था, आज हम समझेंगे कि शनि सुख देता है और बहुत ही अधिक सुख देता है। तो सबसे पहले ये समझना है कि ऐसे जातक, ऐसे योग में जन्म लेने वाले जातक का गुण स्वरूप कैसा होता है? कहते हैं लघु विजयस्यो दृगतः सकोपः सठो सुरा बिजन प्रचार। सठो मतलब मूर्ख भी कहते हैं। चलिए आगे समझाएंगे। वन प्रदेशेषु नदेषु सक्तः प्रियातिथिर नातिर धनुम दीर्घा। कहेंगे सस महापुरुष योग में जो उत्पन्न होते हैं उसके दांत छोटे होते हैं और पर्वताचारी होते हैं, क्रोधी होते हैं, सठ होते हैं, अर्थात कभी कभी आपके बातों को समझना पसंद नहीं करते, वो अपने ही जिद में लगे रहते हैं। अत्यंत सूरवीर होते हैं और निर्जन स्थान में भी भय नहीं होता उनको, वहां भी वो विहार करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। मध्यम कद वाला होता है, मतलब ऊंचाई बहुत अधिक नहीं होता है। तो ये उनके स्वरूप हैं। अब कहेंगे कि नाना सेनानी चय निरतौ दंतुरश्चपि किंचित किंचित धा तोरवादे भक्ति कुशलश्चलो लोल नेत्र। यहाँ पे कहते हैं सब प्रकार के सेना का नायक। आगे हम आपको बताएंगे, पहले आप श्लोक का अर्थ समझ लीजिए। सभी प्रकार के सेना का नायक, उन्नत दांत वाला। हमने कहा छोटे दांत होते हैं और कभी कभी उन्नत मतलब बहुत बड़े दांत भी होते हैं। धातुवाद में कुशल, स्त्रियों के बस में रहने वाला, माता का भक्त, उत्तम बुद्धि वाला होता है। तो यहां ये सारे गुण जो हैं ये शनि के गुण हैं जो हम आपको हमेशा बताते रहते हैं। ये सारे गुण शनि के हैं जो इनके अंदर विद्यमान है। माता का भक्त होता है, बहुत उत्तम बुद्धि वाला होता है, ये जातक बहुत ही आध्यात्मिक होता है, स्त्री के बस में रहने वाला होता है। तो हम कहेंगे कि बहुत सारे सेनाओं का, बहुत सारा सेना की बात अगर कर लें तो हम यही कहेंगे कि वो किसी भी प्रकार के सेनाओं का या किसी भी प्रकार के लोगों का नेतृत्व करने में सक्षम है। या तो वो राजनेता हो सकता है, कहीं लेबर का भी नेता हो सकता है, या फिर किसी इंडस्ट्री में बहुत उच्चाधिकारी हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं भूमि विभाग में भी उच्चाधिकारी हो सकते हैं। अर्थात किसी भी तरह से उनके नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत होगी और वो उसका नेतृत्व बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हम यहाँ यही कहना चाहेंगे कि शनि के ही गुण स्वरूप से हाइट छोटा होगा, शरीर थोड़ा सा श्यामला हो सकता है, लेकिन बुद्धि में बहुत ही कुशल होगा। यहाँ लोग कहते हैं कि शनि जज होता है ना, तो जजमेंट करता है जीवन में कितना सुख मिलना चाहिए, कितना दुख मिलना चाहिए। ये सब अलग चीजें हैं, समझाने की बात है और समझने की बात है। हम यहाँ कहेंगे शनि केंद्र में हो, अपने राशि का हो, अपने उच्च राशि का हो, तो सस महापुरुष योग बनाता है, जो नेतृत्व करने की क्षमता देता है, जो राजा के तुल्य होता है और जीवन में समृद्धि को प्राप्त करता है। एक श्लोक और कहना चाहेंगे, कहते हैं पर्यंक शंख सर शस्त्र मृदंग माला बीनोपमा खलु चरणे चरण रेखा। कहते हैं हाथ पैर में शंख चक्र शस्त्र मृदंग माला, बीना
के सदृश शुभ रेखाएं होती हैं। अब ये हस्तरेखा जानने वाले लोगों को पता होता है और वो उसको समझ सकते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि ऐसे जातक 70 वर्ष पर्यंत जीते हैं और जीवन के सांसारिक सभी सुखों को भोगते हैं, सारे राज्य सुख को भोगते हैं। तो हम कहते हैं कि जो आपको हम लगातार 5 दिन से पंच महापुरुष योग बता रहे हैं, इस योग का ही विशेष फल होता है, क्योंकि ये योग ही विशेष होते हैं। अगर इस योग में आपका जन्म होता है तो आपकी पर्सनालिटी कह लें या स्वाभाविक गुण कह लें, औरों से अलग हो ही जाएगा। लोग कहते हैं कि ये किसी किसी के विषय में ऐसा आप सुनते होंगे कि ये औरों से भिन्न है। तो अगर ये योग आपके पत्रिका में पूर्ण रूप से बन जाता है, ये योग भंग नहीं होता और इन योगों की दशा आपके जीवन में मिल जाए, तो आप जीवन में समृद्धियों को पा सकते हैं। सामर्थ्य की आपके जीवन में कोई कमी नहीं होगी। यहाँ ये सारे योग राजाओं के लिए और राजतुल्य बताया गया है। इसीलिए आपको अगर ऐसे योग मिल जाते हैं तो आपके जीवन में तरक्की की ही संभावनाएं रहती हैं और आप जीवन में सारे सुखों को भोगते हैं। किसी भी चीज के लिए या किसी दुख से आपको दुखी नहीं होना पड़ता। तो हम ऐसा ही कहते हैं कि हम मंगल को भी देखें, वो भी अशुभ ग्रह थे लेकिन योग बनाते हैं। शनि को भी देख रहे हैं, ये अशुभ ग्रह हैं, योग बनाते हैं। ये नहीं होता कि मंगल और शनि हमेशा आपको कष्ट देता है। इस बात को आप अपने मन के अंदर से निकाल दीजिए। ये शनि आ गया, ये मंगल आ गया, ऐसा जो रोज आप सुनते हैं, इसके लिए मैंने आपको ये पंच महापुरुष योग बताया है। ये कैसे बनता है, ये 5 ग्रह, मंगल आदि 5 ग्रह, फिर से आप समझ लें, केंद्र में हो अपने राशि का हो, जो भी ग्रह योग बना रहे हैं उन ग्रहों की बात कर रहे हैं, या उच्च राशि का स्थित हो तो योग बनता है। अगर इस योग विशेष में आप जन्म लेते हैं और अगर जीवन में भोगते हैं तो हम यहाँ कहेंगे सस महापुरुष योग के लिए 19 वर्ष विंशोत्तरी दशा में इसका फल भोगना होता है। अगर आप इस 19 वर्ष को भोगते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भोगते हैं तो निश्चित रूप से ये अल्पकाल के लिए अर्थात भुक्ति दशाओं में, जिसको अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा कहते हैं, वहां आपको इसका फल विशेष रूप से मिलता रहेगा। अच्छा पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि शश महापुरुष योग जो कि दुर्लभ योग है, पिछले जो योग हमने देखे हैं उनसे भी ज्यादा दुर्लभ, और इसका जो कारक ग्रह है वो शनि है। तो मतलब अगर विशेष फल आपको पाना है तो शनि की पूजा करनी पड़ेगी। बिल्कुल, नित्य की भांति आज हम वही बताने जाएंगे कि अगर शनि ही योगकारी है तो शनि की ही पूजा करना चाहिए। अगर आपके यहाँ कोई थानेदार है तो आप शिकायत उन्हीं के पास लेकर के जाएंगे, उसी से सुरक्षा मांगेंगे। ठीक उसी तरह से अगर शनि योगकारी और अच्छा फल वही देना, उन्हीं को देना है, तो हमको शनि के ही शरण में या शनि की ही पूजा करनी चाहिए, ऐसा हम कहेंगे। तो शनि के लिए दान कर सकते हैं, या आप सभी को मालूम है कि काला उड़द कर सकते हैं, काला कपड़ा या कंबल दान कर सकते हैं, लोहा या सरसों तेल इत्यादि का दान कर सकते हैं, या फिर शनि के मंत्रों का जप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिये नमः, यही काफी है आपके लिए। अगर इसको करते रहेंगे तो ऐसे भी दुख समाप्त हो जाएंगे, और अगर दुख समाप्त हो जाएंगे तो स्वतः सुख मिलेंगे। लेकिन योगों में जन्म है तो आपको चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। और क्या पंडित जी, यहाँ पर भी इस योग में भी भंग करने वाले जो कारक होंगे वो सूर्य और चंद्रमा ही होंगे? बिल्कुल, सूर्य और चंद्रमा ही पंच महापुरुष योगों को भंग करते हैं। हम अलग अलग नामों से अलग अलग योगों को बताए, लेकिन भंग करने वाले सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा और सूर्य हैं। हम हमेशा कहते हैं सूर्य और चंद्रमा ग्रहों के राजा और रानी कहे जाते हैं, और उनके सामने अर्थात उनके बस में किसी के भी प्रभाव को समाप्त कर देने का सामर्थ्य होता है राजा और रानी को। यहाँ भी आप जानते हैं कि जो आपके अधिपति या जो आपके ऊपर नेतृत्व करते हैं वो आपके सारे सामर्थ्य को छीन करने की
का ताकत रखते हैं। तो ठीक उसी तरह से सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव में यदि मंगल आदि ग्रह आ जाएं, चाहे वो रोचक महापुरुष योग बन रहा हो, भद्र महापुरुष योग बन रहा हो, हंस महापुरुष योग बन रहा हो, मालव्य या सस महापुरुष योग बन रहा हो, कोई भी महापुरुष योग अगर बन रहा हो और सूर्य चंद्र के प्रभाव में आ जाए तो वो योग समाप्त हो जाता है। और सत फलानी हम पहले दिन से ही कहते हैं, उसके साधारण फल कहने चाहिए। और सूर्य चंद्र यदि मजबूत है तो राजयोग का फल मिलेगा, अर्थात साधारण फल से थोड़ा उत्तम फल मिलेगा, लेकिन महापुरुष योग का फल नहीं मिलेगा। यह अच्छी तरह से समझना चाहिए। चलिए, तो पंडित जी ने आप सभी दर्शकों को बताया कि षष्ठ महापुरुष योग का क्या तात्पर्य है, किसी जातक की कुंडली में अगर ये दुर्लभ योग है तो क्या कुछ फायदे उसे हो सकते हैं, ये सब हमने जाना। एक छोटा सा ब्रेक अब यहाँ पर ले रहे हैं, चल आते हैं। एयरलाइन में करियर बनाने की ख्वाहिश थी, पर मेरे दुबले शरीर के कारण रिजेक्शन होते रहा। न्यूट्रीगेन के इस्तेमाल से आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन। फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। हाँ भाई ओए, सुना तूने नया स्टार आ रहा है? नया स्टार? हेलो, नया स्टार कौन है? ऑल न्यू स्टार सिटी प्लस, स्टाइल का नया स्टार। ओए पुत्र, चल इधर आ, ओए पैर दबा। सिर्फ एवरेस्ट छोले मसाला में है 25 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। बहू, छोले बहू देखना, अपना पुत्र एक दिन तेंदुलकर बनेगा। टेस्ट में बेस्ट, मम्मी और एवरेस्ट। अब जल्द ही हम अपने खेतों पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना से सरकार द्वारा मिली हुई छूटों का सीधा फायदा जो मिला, बचत का मौका, जमा पैसे पर ब्याज और 1 लाख का बीमा भी मिला। मैंने तो सिर्फ एक खाता खुलवाया है, तो आप भी आज ही जाकर खाता खुलवाएं और इस योजना का लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बारी हमारे खास सेगमेंट की, जिसमें हमारी कोशिश होती है अंधविश्वास को दूर करने की। पंडित जी, कहीं पढ़ा मैंने और काफी हास्यास्पद सा ये लगा कि अगर घर में बच्चा ठीक से पढ़ नहीं रहा है, स्मरण शक्ति उसकी अच्छी नहीं है, तो या तो तोता पाल लीजिए या बच्चे के कमरे में एक तोते का पोस्टर लगा दीजिए, तो उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। हम सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि कारकत्वों का ध्यान रख के आप अपने बच्चे का स्मरण शक्ति नहीं बढ़ा सकते। बुद्ध कारक होते हैं शिक्षा के, बुद्धि का कारक बुद्ध होता है और उसका रंग हरा होता है। तो तोता पाल लीजिए, उत्तर दिशा में तोते का चित्र बना दीजिए, हरे रंग का प्रयोग करते हैं, ये अच्छी बात है, करना चाहिए, कर सकते हैं। लेकिन आपके बच्चे का कंसंट्रेशन कितना है, उसकी बुद्धि क्षमता कितनी है, इस बात को समझनी चाहिए, आप समझना चाहिए आपको। आप इस तरह का व्यवहार करके अपने बच्चे को क्यों ये प्रभावित करना चाहते हैं कि उसके पास स्मरण शक्ति नहीं है, इसीलिए आपने तोता बनवाया या तोता लगाया, और अगर वो पढ़ना चाहता है तो नहीं पढ़ेगा। इसको मानने की जरूरत नहीं है। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए योगाभ्यास करवाइए, बहुत सारे योग हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। प्राणायाम करवाइए, वो कितना शांत चित्त होकर के बैठ सकता है जिससे उसका स्मरण शक्ति बन जाए। तोते के चिल्लाने से उसकी स्मरण शक्ति और टूटेंगे, चलिए पंडित जी, ये संभव नहीं है, इसीलिए इसको नहीं मानना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका भी धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी दर्शकों को हमारा कार्यक्रम भी पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।